जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फनी ट्रिकी का वीडियो फिर से लेकर के हम आए हैं और आज आपको याद करवाने वाले हैं एमपी के महल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रानी रूपमती का महल कहाँ है, गुजरी महल कहाँ है। आपसे नहीं बनते, आप पढ़ते भी हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं होगा, आप एक बार इस ट्रिक को देखना है, पूरा वीडियो आपको देखना है, याद नहीं करना, आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लेना जो भी हमारे नए साथी हैं और बेल आइकन को अवश्य दबाना है, ठीक है, जिससे ऑल इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे वीडियो की, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये है हमारा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो हृदय प्रदेश इसे कहा जाता है। हृदय में विराजमान होने के कारण, हृदय में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है ना। अब दोस्तों, आपको एक प्रश्न दिया जाता है कि गुजरी महल, मोती महल और जय विलास महल किसे कहाँ स्थित है। 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे दोस्तों। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका टेस्ट भी होगा, आपको ट्रिक भी बताएंगे और मैप से बताएंगे कि ये स्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये जब हम इतनी अच्छी चीजें आपको बताएंगे तो माइंड में सेट होगा, निश्चित ही होगा। गुजरी महल कहाँ पर स्थित है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आया है। ये कहां पर है, ग्वालियर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, एक बात बताना, गुजरी से याद आता है कि हम गुजरी बातों को, गुजरी लीलाओं को हम याद करते हैं किसकी, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, ग्वाल बाल, पढ़ते ना अपन तो ग्वाला, क्योंकि ये क्या चलाते हैं, यहां पर देखो गौआ चलाते थे, इसलिए ग्वाल कहा जाता था। तो गुजरी महल कहां पर होगा, ग्वालियर में, क्योंकि हम गुजरी बातों को याद करते हैं ग्वाले की, ठीक है। अब ग्वाले का देखो दोस्तों, ये काय की माला पहनते थे, मोती की माला पहनते थे, तो मोती माला, मोती महल ग्वालियर, और इनकी क्या होती है, जय होती है। जय करते हैं हम किसकी, ग्वाले की। तो जय विलास महल कहां पर होगा, ग्वालियर में, ठीक है। हमने कैसे याद कर लिया, सर हम गुजरी बातों को याद करते हैं, श्री कृष्ण की गुजरी बातों को याद करते हैं, ग्वाले की गुजरी बातों को याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनकी कथा पढ़ते हैं, तो गुजरी महल ग्वालियर में स्थित होगा। ग्वाले क्या करते थे, मोती पहनते थे, तो मोती महल भी ग्वालियर में होगा। और ग्वाले की आज हम जय करते हैं, सभी लोग जय करते हैं, तो ये जो जय विलास महल होगा वो भी कहाँ होगा, ग्वालियर में होगा, ठीक है। तो याद कर लिया दोस्तों। और ये है दोस्तों आपका ग्वालियर, और यहाँ पर आपका गुजरी महल, मोती महल और जय विलास महल स्थित है, ठीक है। तो है ना फनी ट्रिक, आपको याद हुआ होगा दोस्तों। अब आपको बताना है रानी रूपमती महल, दाई महल, हिंडोला महल, जहाज महल और असरफी महल कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएं, 2 सेकंड आपको दिए जाते। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपने बिल्कुल सही बताया है कि रानी रूपमती महल, दाई महल, हिंडोला महल, ये सारे के सारे महल कहां पर हैं, मांडू में हैं। अब सर आप बोलेंगे कि कैसे याद होंगे इतने सारे, लेकिन मैं आपको करवाता हूं दोस्तों। रानी रूपमती आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ये है रानी रूपमती, और इतनी सुंदर थी कि आपका माइंड भी ब्लोविंग हो जाएगा। आप बोलते ना सर माइंड ब्लोविंग ट्रिक, ऐसे ही रानी रूपमती थी, आप देख करके आपका माइंड यानी कि मांडू क्या हो जाएगा, डोलने लगेगा, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं रानी रूपमती के बारे में कि रानी रूपमती बहुत सुंदर थी और ये संगीत प्रेमी थी। वहीं जो अंतिम मालवा के अंतिम अफगान शासक थे कौन, बाज बहादुर, वो भी संगीत प्रेमी थे। दोनों में प्रेम हो गया, शादी हो गई इनकी, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ दोस्तों, सरगना का युद्ध हुआ 1561 में आदम खां और बाज बहादुर के मध्य। तो आदम खां ने इस युद्ध को जीत लिया और बाज बहादुर को क्या होना पड़ा, भागना पड़ा। तो जो रानी रूपमती थी इन्हें बंदी बना लिया गया। तो आदम खां ने क्या कहा, दाई से कहा कि दाई जाओ और रानी रूपमती से कहो कि मैं आपको हिंडोला में घुमाऊंगा, जहाज में घुमाऊंगा और असरफी भी दूंगा, लेकिन पत्नी बनना स्वीकार करो। तो दाई महल, हिंडोला महल, जहाज महल और असरफी महल ये सभी कहाँ होंगे, मांडू में होंगे। इतनी चीज हमने थोड़ी सी याद की। अब आपको याद हो गया होगा कि जो आदम खां था इसने रानी रूपमती को पत्नी बनाने के लिए दाई से कहा, तो दाई महल, और कहा
कि उसको हम काय में झुलाएंगे, हिंडोला में झुलाएंगे तो हिंडोला महल, है ना, जहाज में घुमाएंगे तो जहाज महल, और असरफी देंगे तो असरफी महल। ये कहाँ पर होंगे दोस्तों? मांडू में होंगे। ठीक है, क्योंकि रानी रूपमती आपने याद कर लिया कि रानी रूपमती को देखते थे तो मन भी डोलने लगते था, तो रानी रूपमती का महल मांडू में। अब रानी रूपमती से संबंधित दाई महल, हिंडोला महल, जहाज महल और असरफी महल, ये भी मांडू में होंगे। ठीक है, तो ये रानी रूपमती हैं दोस्तों। और ये कौन है? ये इनका महल है, रानी रूपमती का महल। बहुत ही सुंदर रानी थी। और ये है दोस्तों आपका धार, है ना, धार है, और धार में है कौन सा? मांडू। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमने ट्रिक से पढ़ा, मैप से पढ़ा और प्रश्न का टेस्ट भी दिया। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों बादल महल, नौखंडा महल कहाँ स्थित है? बादल महल यानी कि ऊपर, है ना, और नौखंडा महल जब नौखंड तक जाता है तो हम ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कहां पर स्थित है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहां पर स्थित है? चंदेरी में। तो यहां पर देखो दोस्तों, ये है बादल महल, बादल महल। और जब आप बादल में देखते हो तो क्या नजर आता है? चांद। क्या नजर आता है? चांद, है ना। तो ये बादल महल कहां पर होगा? चांद नजर आता है, बोले सर तो ये चंदेरी में ही होगा। और नौखंडा महल को जब हम ऊपर देखते हैं तब भी हमें चांद नजर आता है। तो नौखंडा महल और बादल महल ये कहां पर स्थित होंगे? चंदेरी महल। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बादल महल कहां स्थित है, तो बोलो सर ये तो चांदी पे होगा, यानी कि चंदेरी में। ठीक है, नौखंडा महल कहाँ स्थित है? सर जब हम नौखंडा को देखते हैं ऊपर तो हमें चांद नजर आता है, तो चंदेरी, है ना, चंदेरी में है ये दोनों। तो याद रख लेना दोस्तों, ये है आपका चंदेरी, अशोकनगर जिले में है दोस्तों चंदेरी। और चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था जागेश्वरी देवी का महल मेला कहाँ लगता है, तो आपने बताया था चंदेरी में, है ना। यहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं चंदेरी की, तो याद रख लेना। अगला है दोस्तों राजा रोहित महल और इत्रदार महल कहाँ स्थित हैं? 2 सेकंड आपको दिए जाएंगे, आपको उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों रायसेन। कहां पर स्थित है? रायसेन, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मित्र है रोहित, और जब मैं इत्र लगाता हूं तो उससे पूछता हूं यार कौन सा इत्र लगाऊं। आप भी पूछते होंगे अपने मित्रों से, यार कौन सा इत्र डालता है तू, कौन सा परफ्यूम डालता है ना। ऐसे मेरा मित्र है रोहित, मैं उससे पूछता हूं कि यार तू कौन सा इत्र डालता है, मैं उससे राय लेता हूं। क्या लेता हूं? राय। तो ये राजा रोहित महल और इत्रदार महल कहां पर होंगे? रायसेन में। क्योंकि रोहित से क्या लेता हूं मैं? इत्र की सलाह, राय लेता हूं, है ना। तो रोहित महल और इत्रदार महल कहां पर? रायसेन में स्थित है। ये है दोस्तों राजा रोहित महल, है ना, और ये कहां पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। बड़े अच्छे से देख लेना, कभी घूम के आना, ठीक है। और ये है रायसेन, है ना, रायसेन जिले में राजा रोहित महल और इत्रदार महल स्थित हैं। तो रायसेन आप मैप के माध्यम से देख लेंगे। अगला है दोस्तों बघेलन महल कहां स्थित है? प्रश्न क्रमांक 5 का 2 सेकंड आपको मिलते हैं, आपको उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहां पर है? मंडला, यानी कि डी नंबर। मैंने याद करवाया था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कि कान्हा को देखकर मन डोला, कान्हा को देखकर मन डोला, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला। वैसे ही बघेलन को देखकर मन डोला, तो बघेलन महल कहाँ होगा? मंडला। बघेलन नाम की कोई सुंदरी है और उस सुंदरी को देखकर मन डोला, तो बघेलन महल मंडला। ठीक है, इसको याद करना है दोस्तों। और ये आपका मंडला में होगा बघेलन महल, और ये है मंडला। ठीक है, याद रखेंगे, एक मंडला है, यहाँ पर बघेलन महल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी है। जरूर घूम के आना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है सतखंडा महल कहाँ स्थित है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दतिया। कहां पर स्थित है? दतिया में स्थित है। ये है दोस्तों सतखंडा महल, सतखंडा महल है दतिया में। और दतिया से आपका बन जाता है दांत। क्या बन जाता है? दांत। दांत आपके टूटते हैं तो फिर आप सोचते हो कि यार मेरा बस चले तो मैं 7 खंड के दांत लगवा दूं, 7 खंड के दांत लगवा दूं। तो सतखंडा महल कहां पर होगा? दतिया। कहां पर है? दतिया में होगा। ठीक है, याद रख लेना, है ना। और अगर एक ट्रिक दूसरी भी निकाली जाए कि जो सतखंडा महल था वो आड़ा तिरछा बना हुआ था, उसको देखकर बहुत सारे लोग दांत निकाल रहे थे, हंस रहे थे, दांत निकाल रहे थे। तो सतखंडा महल दतिया में। ठीक है, ऐसे याद करना है
किसी भी प्रकार से हमें याद करना है, याद होना चाहिए। और ये है दोस्तों दतिया, और यहाँ पर स्थित है आपका सतखंडा महल। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका मदन महल। मदन महल कहां पर स्थित है? अब 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं दोस्तों, और आप बड़े ही अच्छे से बोलते हो। क्या बोलते हो? मदन, मदन गोपाल बोलते ना, छोटी छोटी गईये छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल बोलते ना, ये वही मदन है ना। और ये मदन महल आपको बताना है कहां पर स्थित है। तो याद रख लेना, गोपियां क्या करती थी? गोपियां जब लो मदन को ना देख लेती थी तब तक उनके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। तो जब लो मदन को ना देख लें तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती थी। किसकी? गोपियों की। तो जबलो से जबलपुर, और किसको ना देख लें? मदन को। तो जबलपुर में कौन सा महल होगा? मदन महल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपने भी सही बताया है। ठीक है, और ये है दोस्तों जबलपुर, और जबलपुर में जो आपका महल है वो कौन सा महल है? मदन महल है, याद रख लेना। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, जो कहाँ पर है? भेड़ाघाट में है। और विश्व का ऐसा एकमात्र जलप्रपात है दोस्तों जो संगमरमर की वादियों में बनता है ना। बहुत ही है, कभी आना, मेरा शहर है जबलपुर। ठीक है, तो ये जबलपुर में है आपका धुआंधार जलप्रपात, इसको भी याद रखना है। मदन महल भी आपका जबलपुर में है, इसको भी याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है जहांगीर महल कहाँ स्थित है। तो जहांगीर महल बताना है प्रश्न क्रमांक 8 का। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आपको उत्तर बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने यहां से देखा होगा, जहांगीर से आपका क्या होगा? जहां बोलते ना, इस जहां में मैं बहुत फेमस हूं, सभी लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं कि आप ऐसा कुछ करो कि इस जहां में छा जाओ, है ना। जहां में छा जाओ, ऐसा कुछ करो कि इस जहां में छा जाओ। तो जहां की बात आई है तो छाना है, तो ये कहां पर है? ओरछा। ऐसा कुछ करो और छा जाओ, तो ओरछा में कौन सा महल होगा आपका? जहांगीर महल होगा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अब देख लेते हैं दोस्तों, टीकमगढ़ का एक छोटा सा शहर है ओरछा, जहां पर कौन सा है? जहांगीर महल है। और जहांगीर एक राजा भी हुए हैं, आपको पता है ना। इनके काल में क्या हुआ था? चित्रकारी जो चित्रकला है बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो टीकमगढ़ में आपको याद रख लेना है ओरछा है, और ओरछा में जहांगीर महल है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है खरबूजा महल कहाँ स्थित है। अब इसको कैसे याद रखना है? बहुत ही फनी ट्रिक मैं बताने वाला हूं, 2 सेकंड सिर्फ आपको दिए जाएंगे, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। धार जिला में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब पढ़ते हो खरबूजा महल धार में है, पढ़ लेते हो, लेकिन 2-3 दिन के बाद याद नहीं होता, भूल जाते हो। दोस्तों आपने खरबूजा देखा होगा, खरबूजे को जब आप काटते हो, चित्र में देखते हो, काटते हो तो इसमें क्या निकलती है? पानी निकलता है, और पानी की धार निकल जाती है। क्या निकल जाती? धार। तो ये खरबूजा महल कहाँ होगा? अब आपको ही उत्तर बताना है, धार में, क्योंकि जब हम खरबूजा काटते हैं तो धार निकल जाती है, तो खरबूजा महल धार में होगा, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मैप में देखेंगे, ये है धार जिला। ठीक है, और धार जिला में क्या है आपका? खरबूजा महल है। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे अगर आपको याद हो रहा है। वास्तव में लग रहा है कि आज कुछ हमें फनी ट्रिक मिली है, नया सीखने को मिला है। राजा अमन महल कहाँ स्थित है? अमन महल बताना है। और इसके पहले मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान भी याद करवाए हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने आपको दिए हैं, तो लगातार आप प्रयास करते रहें। MPSI, MP पुलिस, MPPSC जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि चाहे वो देश में हो और विदेश में हो, सभी जो प्रधानमंत्री बात करते वो अमन की बात करते हैं कि मैं अमन चाहता हूं, मैं सुख शांति चाहता हूं, है ना। लेकिन ये बात कैसी होती है? सिर्फ पन्नों में होती है, पन्नों में होती है। तो अमन महल कहाँ स्थित होगा? पन्ना में। कहाँ पर स्थित होगा? पन्ना में, क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री बात करते हैं अमन की, सुख चैन की, वो सिर्फ पन्नों में होती है। तो अमन महल पन्ना में। अब सिर्फ क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अमन महल कहाँ स्थित है, आप तुरंत उत्तर लगाएंगे पन्ना, क्योंकि बताया था कि अमन की बात करते हैं लोग, लेकिन सिर्फ ये पन्नों तक ही सीमित है। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है पन्ना। पन्ना में, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक मजगमा खाम है। मजगमा क्या है? खदान है, और एक खदान काय की है? हीरे की है। विश्व प्रसिद्ध है पन्ना की मजगमा खदान, है ना। तो याद रख लेना, पन्ना में मजगमा खदान है हीरे की, और पन्ना में
अमन महल भी है। ठीक है, अब दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही कमेंट के माध्यम से बताना है कि सर आज की ऐसी फनी ट्रिक थी कि जितना भी आपने बताया सारा याद हो गया, और ऐसी बहुत सारा जितना भी जीके है जो भी आप पढ़ते हो ऐसे ही आपको याद करना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो आपको चीज़ जो आप जानते हो उससे हमें आगे बढ़ना है, अज्ञात की ओर बढ़ना है। और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें लगभग 5000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप से जुड़ें, और इंस्टाग्राम में सर्च करें सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, फेसबुक में सर्च करना है आपको सुमित जैन, और ट्विटर से जुड़ना है तो सर्च करना है सुमित जैन। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।